नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सौरभ शर्मा और आज मैं आपके सामने एक बहुत खास फिल्म की बात करने जा रहा हूं। एक खास प्रोग्राम, खास लोगों के बीच आपके सामने मैं लेकर के आया हूं। ओटीटी का जमाना है, आप सबको भी आदत है आप बस सोफे पे बैठकर हाथ में रिमोट लेकर टीवी पर अलग अलग फिल्में, अलग अलग प्रोग्राम्स देखने की। अगर थिएटर जाना हो तो आप चाहते हैं फिल्म में कुछ दम होना चाहिए। तो आज मैं एक ऐसी फिल्म के बारे में आपको बताऊंगा। फिल्म चलती है कंटेंट से, कंटेंट इज किंग। आपको एक्टिंग भी अच्छी चाहिए, स्टोरी भी दमदार चाहिए। तो ये ऐसी ही फिल्म है जिसकी आज हम बात करेंगे। जरा सा रिवाइंड कीजिए अपनी जिंदगी को। स्कूल जाते थे तब का जमाना याद कीजिए। आप में से बहुत से लोग शायद फर्रे बनाते थे। जी हाँ, फर्रे, चीटिंग करने वाले फर्रे, जिससे एग्जाम में नंबर आते हैं। तो इस फिल्म का नाम ही दोस्तों है फर्रे। जरा जोरदार तालियां बजाइए। और ये फिल्म अपने कंटेंट की वजह से, अपने कैरेक्टर्स के दम की वजह से, स्टोरी की वजह से जबरदस्त रिव्यूज बटोर रही है। 3 स्टार 4 स्टार रिव्यूज कॉमन है इस फिल्म के लिए। तो मैं एक एक करके आपके सामने बुलाने जा रहा हूं फिल्म फर्रे की पूरी स्टार कास्ट को। आप लोग जरा जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा। फिल्म फर्रे की नियति आलिज़े अग्निहोत्री। आलिज़े के रोल के बारे में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आगे मैं आपको आपके सामने बुला रहा हूं फिल्म फर्रे की छवि प्रसन्ना बिष्ट और आकाश साहिल मेहता। एक और खूबसूरत चेहरा प्रतीक ज़ेन शॉ। और फिल्म फर्रे के डायरेक्टर सोमेंद्र पाधी। और इन सारे चेहरों ने, इन सारे जबरदस्त क्रिएटिव लोगों ने मिलकर बनाई है फिल्म फर्रे। जितना इस फिल्म का नाम मजेदार है उतनी फिल्म भी इंटरेस्टिंग है। भाई, आपने फिल्म का नाम ही गजब रखा है। मैं आप सबको पहले आपकी फिल्म के नाम से बुलाऊंगा। नियति, फिल्म का नाम फर्रे। फर्रे वही जो हमें चिट्स लेकर के जाते थे वो। तो यहाँ तो नहीं लेके आए? नहीं सर, एक्चुअली तेरे पास है? मेरे पास भी है। ओह, घूम गया मेरा। कोई चिट, ये निकली चिट। ये निकली चिट। सॉरी। आदत से मजबूर। ये क्या है? नहीं, रेजर ही है। ये क्या है? नहीं, वो कुछ नहीं है। इरेजर के अंदर फर्रे। I'll take it. गजब। अच्छा, आप जरा इस फिल्म के बारे में बताएं। मैंने इस फिल्म को देखा नहीं, लेकिन जिन्होंने देखा उनसे मैंने बात की हुई, मैं बताता हूं आपको आगे भी। मैंने इसके रिव्यूज पढ़े। ऐसा कभी नहीं होता कि आप किसी फिल्म के बारे में क्रिटिक्स के रिव्यूज पढ़ें, उसमें कोई खराब रिव्यू, कोई एक आधा व्यक्ति, कोई शख्स ना दे, कोई क्रिटिक ना दे। कभी कोई बोलता है कि स्टोरी में ये कमजोरी है, कोई बोलता है कि इसकी एक्टिंग पसंद नहीं आई, मजेदार नहीं है, या ये इसकी फिनिश अच्छी नहीं है, क्लाइमैक्स अच्छा नहीं है। ये आपने गजब फिल्म बना दी। हर क्रिटिक सिर्फ 3 स्टार 4 स्टार दे रहा है। हर क्रिटिक जबरदस्त तारीफ कर रहा है। आप लोगों की एक्टिंग के चर्चे हो रहे हैं, स्टोरी की क्या क्या क्रिएटिविटी, उसके चर्चे हो रहे हैं। तो पहले नियति, आलिज़े, आपसे पूछना चाह रहा हूं मैं, ये फिल्म कैसे पकड़ी आपने? मैंने ओरिजिनल फिल्म देखी थी, जो थाई पिक्चर है बैड जीनियस, और बहुत ही अच्छी रोल थी। मुझे मालूम था कि यहाँ इंडिया में रीमेक हो रहा है, बात हो रही है रीमेक की। तो मैंने चेस किया प्रोजेक्ट को। मैंने और हमारे जो ईपी है निखिल नमित, हम दोनों ने चेस किया पिक्चर को। एंड बहुत अच्छी स्टोरी लगी। और सोमेंद्र सर फिर बाद में मिले, उनको भी स्टोरी बहुत अच्छी लगी। और फिर कोलैबोरेशन जैसे हो गया था दोनों के बीच में। और सर ने मेरा रील देखा, शो रील ऑडिशंस का, तो सर को अच्छा लगा। तो वी वर्कशॉप ऑन इट, बहुत टाइम तक वर्कशॉप किया फिल्म के ऊपर। फिर धीरे धीरे स्क्रिप्ट बनी, कास्टिंग हुई, और फिर वैसे। अच्छा, डोंट माइंड, लेकिन आपको लोग स्टार किड तो बोलते होंगे। सलमान खान की भांजी, हाँ?
और अतुल अग्निहोत्री, अलवीरा खान की बेटी। तो आप कोई भी प्रोजेक्ट चाहती हैं आपको मिल जाता। तो बहुत सारे फिल्म्स डिस्कस हुई होंगी ना कि भाई कैसे कैसे हम लॉन्च करें एनालिसिस को। तो ये फिल्म क्यों? क्योंकि बहुत सारे और बड़े बिग बजट पिक्चर्स आती होंगी सामने। एक्चुअली वो बात सही नहीं है, ऐसे नहीं है कि मतलब जो भी पिक्चर मैं चाहती हूँ उसमें मुझे लेंगे, ऐसे ऐसे बात बिल्कुल नहीं है। ये स्टोरी जो है बहुत ही अलग है और मुझे लगा कि फर्स्ट इम्प्रेशन जो भी आपका हो, इट शुड सेट दिस काइंड ऑफ वर्क दैट यू वांट टू डू 10 साल के बाद, यू नो, वो वैसे एक कंसिस्टेंसी होना चाहिए। एटलीस्ट आपका फर्स्ट इम्प्रेशन शुड बी ट्रू टू योर सेल्फ। तो इसीलिए मैंने वो मतलब मुझे ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी और मुझे लगा कि इट्स द बेस्ट प्लेस टू शो माई वर्क। बस आपको आपका मन नहीं किया कि मेरी पहली फिल्म होनी चाहिए ऐसी जिसमें बहुत बड़ी क्यूट सी लव स्टोरी हो, बहुत सारे सॉन्ग एंड डांस सीक्वेंसेस हो? आई डोंट नो, आई थिंक कि कास्टिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आप जिस तरह के एक्टर हो आपको उसके हिसाब से आपको उस फिल्म में होना चाहिए। यू नो, यू शुड नो व्हाट योर स्ट्रेंथ्स आर, व्हाट योर वीकनेसेस आर। और ये पहली पिक्चर थी तो बहुत ही इम्पोर्टेंट था कि मैं वो करूँ, वो चीज़ करूँ जो मैं अच्छे से कर सकती हूँ और मैं सिंसियरली कर सकती हूँ, यू नो। तो दैट इज़ समथिंग दैट वो जो मैंने माइंड में रखा था। एंड इतनी अच्छी टीम थी, सिनेमाटोग्राफर से एक्टर्स, सोमेंद्र सर, सारे के सारे बहुत ही यू नो अमेजिंग प्रोफेशनल्स थे इस फील्ड में। तो इट वॉज जस्ट आई एम अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग मूवी, यू नो, एंड आई एम ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ इट। एंड मैं बहुत ही खुश हूँ कि सर ने मुझे ये चांस दिया और यू नो हम सबको ये चांस दिया और गेट दैट दिस इज़ द फर्स्ट फिल्म। सो सोमेन जी, आपने इससे पहले फिल्म आपने जामताड़ा बनाया, वेब सीरीज बनाई, बुधिया सिंह आपने बनाई, नेशनल अवार्ड विजेता डायरेक्टर हैं आपके बीच में। जरा इस बात का एहसास कराइए। तो आपके बारे में एक बात तो हम लोग जानते हैं कि आप अपनी टीम से, अपने एक्टर से चाहते हैं 100%, बल्कि 100% से ज्यादा। इन सब ने वो आपको फिल्म में दिया, ये तो फिल्म बता रही है। आपने कैसे लेकिन इन सबको चूज किया? ऑडिशंस, आई थिंक मुकेश छाबरा ऑडिशन कास्टिंग डायरेक्टर है। आई थिंक सारे लोग ने ऑडिशन दिया है एंड ये तो दिल्ली के ही हैं, सी इज़ फ्रॉम अल्मोड़ा एंड सो प्रॉपर बड़ा ही डेमोक्रेटिक प्रोसेस रहा है एंड बिकॉज द फिट द बिल, सो इसलिए वो कहानी दिल्ली की है। कहानी दिल्ली की है, दिल्ली 6 की है, जामा मस्जिद के सामने है। वहीं अपना जो नियति का कैरेक्टर है, एक ऑर्फनेज है और कहानी वहीं से शुरू होती है। ये कहानी हम आपको थोड़ी थोड़ी बताएंगे और बहुत सारी छुपाएंगे ताकि आप लोग थिएटर में भी तो जाएं, थिएटर में भी तो देखें। लेकिन बेसिकली कहानी नियति के इर्द गिर्द घूमती है और नियति इस फिल्म के अंदर बनी है एक जीनियस, राइट? यस। एक ऐसा कैरेक्टर जो पढ़ने में बहुत होशियार है, जैसा मैंने बताया जीनियस है। अब वो अपना स्कूल टॉप करता है और उसके बाद वो फिर एक ऐसे स्कूल में पहुंचता है जहां पर सब लोग हैं, जैसे आप कहते हैं ना, बिगड़ैल बच्चे, उस किस्म के। The most beautiful thing about this movie is हर एक कैरेक्टर ग्रे है सर। Yeah. कोई मतलब कोई अच्छा कोई बुरा सुधरा हुआ नहीं है। एग्जैक्टली। किसी के डिफरेंट शेड्स हैं जो आपको सबकी फिल्म देखने पे पता चलेगा। सबकी अपनी जर्नी है, सबका अपना शेड्स है। इवन नियति पढ़ने में अच्छी है, उनके अपने शेड्स हैं। मैं फिल्म में उतनी अच्छी नहीं हूँ पढ़ने में और मुझे बहुत दिक्कत होती है चीज़ें समझने में, और मेरी एक अलग जर्नी है, प्रतीक की अलग है और आकाश की अलग है। क्योंकि जिंदगी में ऐसा ही होता है ना, कभी कभार कोई लगता है कि बड़ा सीधा साधा सा और बाद में पता चलता है कि वो तो ऐसा नहीं है। और कोई बहुत शरारती या कोई बहुत खतरनाक लगता है और अंदर से वो बहुत ही सीधा साधा ज़्यादा इंसान होता है। हाँ। तो इट्स लाइक दैट। तो इस पे चीटिंग कहाँ से आती है, फर्रे कहाँ से आते हैं फिल्म के अंदर? उसके लिए तो आपको फिल्म देखना देखनी होगा। पड़ेगी। हम कैसे बता सकते हैं एक आपको? आप जब अपने स्कूल में थे तब फर्रे क्यों आते थे, कैसे आते थे? एग्जाम के लिए आते थे। हाँ किया एग्जैक्टली। use? तो हमारे फिल्म में भी स्टार्ट वहीं से होता है, बट वो किधर पहुंचता है उसके लिए यू विल हैव टू सी द फिल्म। यस। So will you watch the film? मैं फिल्म जरूर देखूंगा, प्रॉमिस। नहीं, लेकिन ये फिल्म रजत जी ने देखी है और उन्होंने ये बताया कि फिल्म कमाल की बनी हुई है, फिल्म बहुत ईमानदार है, बड़ी ऑनेस्ट कोशिश है फिल्म, और वो ईमानदारी जिस भी काम में होती है वो नजर आई जाती है जब आपके सामने वो एक फिनिश के साथ सामने आती है। तो इस फिल्म में जबरदस्त कहानी है, ये तो बात बिल्कुल सही है ही, लेकिन उसको जिस तरीके से पिरोया गया है इन सारे कैरेक्टर्स को और कहानी के एक एक पल को, उसको बहुत थ्रिलिंग एक्सपीरियंस बनाते हैं। इस फिल्म में जबरदस्त सस्पेंस भी है और
फिनिश की बहुत चर्चा हो रही है। आपने जिस तरीके से इस कहानी को क्लाइमैक्स दिया है, खास करके मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, मुझे बताया तो है लोगों ने कि इसका जो क्लोजिंग सीक्वेंस है वो बहुत कमाल का है। अब आप जितना बता सकते हैं पिक्चर के बारे में उतना बताइए, कुछ तो बताना पड़ेगा ना लोगों को, कुछ नहीं बताएंगे। कुछ तो बताना पड़ेगा। नहीं, कुछ नहीं बताएंगे। अबिन जी, हमें नहीं बता रहे थे कितना टाइम तक। हमें खुद नहीं मालूम था क्लाइमैक्स में क्या होगा। आई थिंक फिल्म की जो क्लाइमैक्स है वो वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन थी जिस कारण से मैंने इस फिल्म को किया। तो क्लाइमैक्स आई थिंक दे शुड गो एंड सी इट। ये फिल्म क्या चीटिंग सिखाने वाली है क्या आपकी बच्चों को? अगेन tips वॉच देने द वाली है? फिल्म। ये हम फिल्म कुछ सिर्फ भी चीटिंग को स्पॉइलर ग्लोरीफाई नहीं नहीं कोई करती, गलत बात नहीं सिखाने वाली है, कोई गलत अच्छी बात नहीं बातें सिखाने वाली है। एग्जैक्टली। बट आपको फर्क देखनी पड़ेगी। हाँ, करेंगे। लाइफ में दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, एजुकेशन एंड मनी। पैसा और पढ़ाई ये या पैसा। पढ़ाई और पैसा दोनों इंपॉर्टेंट होता है, और लोग बहुत हमेशा कंफ्यूजन में रहते हैं, हमें पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या सिर्फ पैसा ही पैसा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक ये फिल्म हमें बताता है कि किस पॉइंट में लाइफ के कौन सी चीज़ काम आती है, कहाँ पे ऑनेस्टी काम आती है, कहाँ पे तुम्हें खुद को प्रोटेक्ट करना है, कहाँ पे पैसे लगते हैं और कहाँ पे पढ़ाई ज़्यादा काम आती है। सो इट्स लाइक अ बैलेंस ऑफ लाइफ। और उससे भी जरूरी चॉइस लेना मेरे ख्याल Yes. से। Yeah. लाइफ में आपको Choices जब of चॉइसेस मिलती हैं तो आपको क्या चॉइसेस लेनी है। कभी कभार हम मजबूर होते हैं अपने सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, हमें कुछ ज़बरदस्ती डिसीजंस लेने पड़ जाते हैं। Yeah. तो ये शायद उसके बारे में है। ठीक। अब मैं आपको एक बहुत खास शख्सियत से मिलवाऊं। आप लोग भी मिलना चाहते होंगे, मिलवा दें। सलमान खान का नाम सुना है आप लोगों ने? मिलना चाहते हैं? सलमान साहब, सर कैसे हो आप सब? बताइए। आई थिंक दैट्स आवर कैमरा। सर बहुत स्वागत है आपका, आपने हमारे लिए टाइम निकाला शो पर। कहाँ देखना पड़ेगा? थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इन बच्चों को वहाँ पर बुलाया है। सर आज फिल्म के बारे में बात करने के लिए सौमेन जी हमारे साथ हैं, अलीजे हैं, प्रसन्ना, साहिल, जैन, सब लोग हैं और फिल्म के बारे में बड़ी मजेदार बातें कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, फिल्म के बारे में बहुत ज़बरदस्त रिव्यूज़ आ रहे हैं, इनकी एक्टिंग के चर्चे हो रहे हैं, सब यंगस्टर्स हैं, इतने ज़बरदस्त तरीके से टैलेंटेड हैं। आपने फिल्म देखी तो आप डिस्क्राइब कीजिए ज़रा इनकी परफॉर्मेंसेस। ये जी हाँ जी ये स्लाइटली अनफेयर है क्योंकि अभी तक के मुझे कभी मेरे 35 साल के करियर में ये रिस्पांस नहीं मिला है। ये जो इनको स्टार्स मिल रहे हैं, ये जो प्रेस इनको अप्रिसिएशन दे रहा है, ये आज तक के मुझे एक आध फिल्म को छोड़कर मुझे कभी नहीं मिला। आई होप इन्होंने जो ट्रेंड स्टार्ट किया है पहली फिल्म से, ये प्रेस से एक ये स्टार्स लेना, ये प्रेस को इम्प्रेस करना, ये इनका सिलसिला हमेशा जारी रहे। मैं तो फेल हो चुका हूँ इसमें, अरसे से फेल हो रहा हूँ मैं। अब आई होप कि ये इनको इतनी मोहब्बत और इतना रिस्पेक्ट जो प्रेस है, जो ऑडियंस से ज़्यादा चाहिए। लेकिन इन बच्चों के लिए ये जो सब लोगों ने इनको 4 स्टार दिए हैं और पिक्चर को जिन ने देखा है, प्रेस मेंबर्स ने देखा है, अप्रिशिएट किया है, आई होप के ये फिल्म लोगों को उतनी ही पसंद आए जितनी की प्रेस को पसंद आई है। एंड आई थैंक द प्रेस फॉर बीइंग वेरी जनरस एंड शोइंग their love and respect for the film and for the newer generation, like the newest generation of actors who've come into the film industry. Sir, Alize, you're lucky. Your mamu never had this right from the first film. सर आपके लाइफ में ब्लॉकबस्टर फिल्मों की झड़ी है वैसे तो, इस फिल्म को लेकर क्या प्रेडिक्शन है आपकी? जी, इस फिल्म को लेके प्रेडिक्शन
ये है कि देखो हमने जो लव स्टोरीज बनाई है ना, एक वक्त ये था कि लोग न्यू कमर्स को लॉन्च किया करते थे। अब जितने भी डायरेक्टर्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, ज़्यादा करके कोई किसी को एक ऐसा मौका नहीं देता है। जैसे सूरज बरजातिया साहब ने मुझे लॉन्च किया, उनके फादर ग्रैंडफादर ने सूरज बरजातिया साहब को लॉन्च किया, मंसूर खान ने आमिर को लॉन्च किया, फिर अजय देवगन लॉन्च हुए, अक्षय कुमार लॉन्च हुए, शाहरुख खान लॉन्च हुए। ये सब नए नए यंगस्टर्स थे जो उस वक्त लॉन्च हुए थे। अब ज़्यादा करके कोई किसी को ये मौका नहीं देता लॉन्च होने का, बल्कि डायरेक्टर्स ओनली वांट टू वर्क विद पीपल हु हैव बिकम स्टार्स। अब कुछ लोग OTT पे बड़ा कमाल कर रहे हैं, वहाँ से लॉन्च हो रहे हैं। कुछ लोगों ने टीवी पर बड़ा हंगामा कर दिया था, बहुत बड़े स्टार हो गए थे, वहाँ से लॉन्च हो रहे हैं। तो बेसिकली ये मौका यंगस्टर्स को ज़रूर मिलना चाहिए ऑन बेसिस ऑफ दैट टैलेंट जो कि OTT आजकल दे रहा है, बट फिल्म इंडस्ट्री में वो मौका बहुत कम लोगों को मिल रहा है। सो आई बिलीव कि जो लव स्टोरीज हो रही हैं, ये जो पिक्चरें बन रही हैं, इस फॉर कि ये जो यंगस्टर्स जो जाके पिक्चर देखते हैं कि ये हम शायद हमारा ग्रोथ ऐसा होना चाहिए एज जो हम हमारे कैरेक्टर्स को पर्दे पे दर्शाते हैं वैसे होना चाहिए। बट जो कि उनकी उस वक्त की ज़िंदगी चल रही है उस पर किसी ने कोई फिल्में नहीं बनाई हैं। एक हाल ही में पिक्चर रिलीज़ हुई थी 12th फेल। अब उसके बाद ये फिल्म आई है फर्रे, जो कि इनकी लाइफ की स्टोरीज हैं और हर एक आदमी, हर एक शख्स, लड़का लड़की इस दौर से गुजरा है ऑफ चीटिंग, नॉट चीटिंग, मेहनत करके पास करना, फर्रे लेके जाना, चिट्स लेके जाना, कॉपी करके पास करना। तो ये इन सब की लाइफ की स्टोरीज हैं। और जितने भी लोग जो कि कॉलेजेस से पास हुए हैं, स्कूल से पास हुए हैं, इट इज़ अ मस्ट दैट यू माइट वांट टू गो एंड सी कि आपने अपने अतीत में, पास्ट में क्या किया है। एंड द पीपल हु आर गोइंग टू गो टू कॉलेजेस उनको भी देखना चाहिए, जो कि लोग हैं जिनको पढ़ाई में कोई दिलचस्पी नहीं है, उनको भी जाके ये फिल्म देखना चाहिए। एक इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा, एक फ्यूचर आपका अच्छा बन जाएगा। एंड द पीपल हु आर स्टडिंग दे शुड गो एंड डेफिनेटली वॉच दिस फिल्म, क्योंकि ये आप ही की लाइफ की स्टोरी चल रही है इस फिल्म में। एलिज़ा कुछ कह रहा है आपको बामू से? मैं क्या बोलूँ, सब तो बोल दिया उन्होंने, इतने अच्छे से बोल दिया। आई डोंट थिंक एनीबॉडी कुड हैव एक्सप्लेन्ड आवर एक्सपीरियंस और आवर फिल्म एनी बेटर देन दैट, सो थैंक यू। क्या रिएक्शन था इनका जब फिल्म देखी आपकी इन्होंने, उसके बाद आपसे मिले? आई थिंक खुश थे ना आप मामू, क्या रिएक्शन थी आपकी? देखो सब डरे हैं इंक्लूडिंग द मामू कि ये पिक्चर आज रिलीज हुई है। रिपोर्ट से बहुत अच्छी है। ओपनिंग भी इन्होंने करीबन 750 प्रिंट रिलीज किए हैं और आई होप कि ये प्रिंट्स के नंबर्स बढ़ते जाए और ये पिक्चर लोगों को बेहद पसंद आए। यही प्रार्थना है, यही दुआएं हैं इन बच्चों के लिए। ये देखो ऐसा वक्त आ गया है कि टाइगर हाल ही में रिलीज हुई है और फर्रे की बात कर रहे हैं और टाइगर के बारे में कोई पूछ ही ना रहा। ये क्या बात हुई? हाँ, और इससे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए हो नहीं सकती कि अलीज़े इस इंडस्ट्री में, साहिल, प्रसन्ना और जैन इस फिल्म इंडस्ट्री में आ चुके हैं। जैन ने और साहिल ने पहले भी काम किया है। जैन की तो तारीफ कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि जैन की क्या तारीफ करें भाई। अगर बोलने कि क्या अच्छा काम किया है उस सीरीज में, तो बोले क्या अच्छा लगा आपको, तो उस पे जाना ही नहीं है हमको। तो बड़ा अच्छा तो ये इनका बस मेरी दुआ ये है कि ये अच्छा काम करते रहें और हर दिन ये बिजी रहें और कभी कंप्लेसेंट ना हो। हर पिछले काम से जो आगे का काम जो हो वो बढ़िया हो और सब लोगों को भाए। सलमान साहब, टाइगर को बीट करने वाली है फिल्म ना? जी आई होप करे क्योंकि आई होप हमने हमारे फादर का रिकॉर्ड तोड़ा है
आई थिंक सो शायद अग्री नहीं करेंगे, तोड़ा है। आई होप कि अली से कभी ना कभी हम सब का रिकॉर्ड तोड़े और ये सब के सब तोड़े ताकि हम इनका रिकॉर्ड फिर से तोड़ सकें। अच्छा, मैंने जितने रिव्यूज देखे सलमान साहब, उसमें बहुत ज़बरदस्त तारीफ हो रही है इनकी एक्टिंग की। उसमें मतलब सब लोग ये कह रहे हैं कि इनिशियली, मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ आपको, जो रिव्यूज में लिखा है, शायद उनको लगा कि भाई एक और स्टार किड है, फिल्मी परिवार से, जैसे हम कहते हैं, फिल्मी खानदान से एक और बच्चा निकल के आया, पहली फिल्म कर रहा है, तो शायद ऐसी उम्मीद नहीं थी कि भाई इतना ज़बरदस्त टैलेंट निकलेगा। हम लोगों ने हमको जी हमें भी कोई भरोसा नहीं था, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने इतनी मेहनत की है सबके सब ने, आई थिंक जो इन्होंने पिक्चर जो कि इन्होंने बनाई होगी करीबन 100 दिन में, लेकिन उससे पहले इन्होंने करीबन 200 दिन 6-6, 8-8 घंटे मेहनत की है इस फिल्म पे। तो जो नेचुरल दिख रहे हैं और जो इतना एफर्टलेसली इनका काम दिख रहा है, इतना बढ़िया, इतना उम्दा काम किया इन्होंने, वो सब मेहनत की वजह से है। ये बेसिकली वो है ना कि वो करते की प्रैक्टिस, मेहनत करते जाओ, वो रंग, वो रास आ ही जाती है, मेहनत वो पे ऑफ कर ही जाती है। आपको कहानी कैसी लगी सलमान साहब, और क्या कहानी को लेकर के कोई शुरुआत में कोई आपको आशंका थी कि भाई ये ऐसी कहानी है? देखिए, बड़ी हटके कहानी है और रेलेवेंट कहानी है। रिच, गरीब, अमीर बस वैलिडेशन ढूंढ रहे हैं अपने क्लोज वन से, अपने माँ बाप से, अपने भाई बहनों से कि हम हमारी लाइफ बेहतर कैसे करें और हम जो हैं हमारी फैमिली मेम्बर्स को खुश कैसे करें। और इसमें कभी कभी कुछ लोग एक आसान तरीका ढूंढ लेते हैं और फिर रियलाइज़ करते हैं कि ये गलत तरीका था और फिर वापस से लाइन पे आ जाते हैं। सबसे गलतियां होती हैं। इस फिल्म का एक जो प्लॉट है उसी के ऊपर है, चीटिंग के ऊपर है, फर्रों के ऊपर है। तो ये एक बड़ा ही हम सब ने कहीं ना कहीं चीटिंग की है लाइफ में। और जब आपको ऐसा लगता है कि ये गलत कर दिया मैंने, जब खुद को एहसास हो जाता है, किसी के बोलने से नहीं होता है, वो खुद को एहसास हो जाता है कि हमने ये गलत किया, उसके बाद ही सुधरा आता है। कुछ और कहना है आप लोगों को? तो ये जो फिल्म जब आई थी मेरे पास तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी थी। और जितने भी कैरेक्टर्स हैं इस फिल्म में वो सूटेड हैं इस फिल्म के लिए। और आपने देखा होगा कि सब चारों के चार ही इक्वल हैं। अब ये चार बैठे हैं यहाँ पर और हमारे डायरेक्टर साहब भी बैठे हैं वहाँ पर। हर पोस्टर पे चारों के चार हैं, 2 लड़के 2 लड़की, थ्रू आउट पूरा स्टार का साथ में घूम रहा है, साथ में चल रहा है। तो आप लोग पहले कौन सी फिल्म देखेंगे, टाइगर या फर्रे? फर्रे बोला, किसी ने फर्रे बोला, सुना? सबने फर्रे बोला। स्टूडियो में बच्चे आए हुए हैं, बोल रहे हैं पहले फर्रे देखेंगे। कि उसने अभी तक टाइगर देखी नहीं है। हाँ, तो इसका मतलब इन्होंने अभी तक टाइगर देखी नहीं है। या फिर देख लिया है। देख लिया है ना? रहते हो भाई? नहीं देखा है, झूठ बोल दो। वो शिकायत कर रहे हैं टाइगर नहीं देखो। हाँ, लेकिन पहले अभी तक के नहीं देखा तो पहले फर्रे देखो, उसके बाद टाइगर देख लो। एक ही दिन में देखनी पड़ेंगी दोनों। चलिए, ठीक। सलमान साहब, थोड़ा सा इनसे इतनी मेहनत मत करो। 2-3 दिन का गैप लेके देख लो। ताली तो बजा दीजिए, देखिए इतनी देर से आपके लिए बैठे हैं। सलमान साहब, सलीम साहब का क्या रिएक्शन था? वो तो कहानी के ही मास्टर हैं। जी हाँ, इसीलिए तो हम ये कहानियाँ चूज़ करते हैं जो कि ऐसा नहीं हो कि SKF हमारे जो प्रोडक्शन है, जो अतुल बेबी का प्रोडक्शन है, रियल लाइफ प्रोडक्शन, ये इसमें हमको ऐसा नहीं है कि यार राइटर के बेटे हो और बिना स्क्रिप्ट के आप लोग काम कर रहे हो।
तो हमको इन बातों पे बड़ा ही गौर देना पड़ता है, बड़ा ही तजुर्बा देना पड़ता है कि हम डैड को पहले इम्प्रेस करें कि हाँ बेटा ये अच्छी स्क्रिप्ट है। तो पहले हमारा जो एक कंसंट्रेशन होता है, जो फोकस होता है, वो स्क्रिप्ट पे होता है। और अगर स्क्रिप्ट अच्छी तो फिल्म कितनी भी आप खराब बनाना चाहो वो अच्छी बन ही जाती है। स्क्रिप्ट अच्छी नहीं तो कितनी भी आप अच्छी बनाना चाहो वो अच्छी नहीं बनती। और कहानी पे तो आपने काम किया शायद। पिक्चर भी बहुत ही बढ़िया बनी है और स्क्रिप्ट भी बहुत ही अच्छी है और सबके परफॉर्मेंसेस भी लाजवाब हैं। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत थैंक यू सर। इसके लिए तालियां। सुमेन जी आपको कुछ कहना हो अगर मैं अपने इंटरव्यूज में इतना इंटरेस्ट रखता या इतनी दिलचस्पी दिखाता तो क्या बात होती। लेकिन ये मुझे अच्छा लगता है कि मैं अब अलीज़े के लिए ये इंटरव्यूज दे रहा हूँ क्योंकि एक उसको हमने पैदाइश से देखा है और ये एक जिंदगी का एक नया स्टेप है, एक नई पैदान है, एक नई सीढ़ी पर आई हैं और आई होप कि ये जो इन्होंने प्रोफेशन चुना है ये इनके लिए और सबके लिए भा जाए। तो आप कन्विंस थे पूरी तरीके से जब इन्होंने डिसीजन लिया कि अब मुझे फिल्में ही करनी है? मैं थोड़ा सा शौक था क्योंकि ये बहुत ही पढ़ी लिखी लड़की है। लंदन ये 4 साल पढ़ के आई है। अभी तक कि मुझे समझ में नहीं आया क्या पढ़ी है, लेकिन कुछ बड़ा ही एक कोई गंभीर सब्जेक्ट पढ़ के आई है वहाँ से। और फिर मतलब वो मतलब एक देश के हित में देश को आगे लेके जाने वाला एक कोई सब्जेक्ट पढ़ के आई हैं और उसके बाद यहाँ पर आके कहती हैं कि अच्छा पहले तो एक शदीद नफरत थी इनको फिल्मों से और फिर पता नहीं ये कब चेंज हुआ। और हालांकि एक मेरे सबकॉन्शियस माइंड में तो था ही कि ये सबसे पहले जो हमारे नीसेस एंड नेफ्यूज हैं ये सबसे पहले इस इंडस्ट्री में आएंगी। वही हुआ और अच्छी बात है कि जिस इंडस्ट्री में हम हैं उसी में इन्होंने कदम रखा है। मुझे गर्व है, मुझे बड़ी खुशी है, एक बहुत अच्छा लगता है कि अगर एक हीरोइन, एक एक्टर हमारे फैमिली से आ जाए इस इंडस्ट्री में तो बहुत अच्छा ही होगा इंडस्ट्री के लिए, क्योंकि बड़ी ही मेहनती और बड़ी ही सुलझी हुई लड़की है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम के लिए सलमान साहब। थैंक यू बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अब तो उन्होंने सबको कंफ्यूज कर दिया कि अली से क्या पढ़ के आई हैं। अब तो पहले बताइए आप क्या पढ़ाई किया आपने? एक्चुअली मैंने अंडर ग्रेजुएट में BA किया था डेवलपमेंट स्टडीज़ का, बिकॉज मुझे मालूम नहीं था 12th के बाद मालूम नहीं था कि लाइफ में क्या करना है। मुझे पता था कि कुछ क्रिएटिव फील्ड में पहले लगा कि राइटिंग में, जर्नलिज्म में कुछ करूँ, पर देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग मुझे फिल्म से इतनी प्यार थी कि मुझे लगा कि ओके मे बी आई कैन फाइंड अ न्यू एंड इंटरेस्टिंग वे टू डू दिस। इसीलिए जब आप पहले पूछते थे कि व्हाई डिड यू चूज दिस फिल्म, क्योंकि ये पहले कभी किया नहीं गया है, इट्स अ कम्प्लीटली न्यू सब्जेक्ट। एक लड़की को शायद लॉन्च किया होगा ऐसे पहले, बट फिल्म इंडस्ट्री के जो लोग आते हैं ज़्यादातर दे गेट लॉन्च्ड इन बिग कमर्शियल फिल्म्स एंड ये कभी हुआ नहीं है पहले, तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आई थॉट कि रिस्क है लेकिन अगर चलेगी तो रिवॉर्ड भी बहुत हाई होगी, तो आई डिड इट। एंड हाँ, पहले एक्चुअली नहीं करनी थी मुझे एक्टिंग। मुझे लगा कि शायद मैं कर नहीं पाऊँगी, वो कॉन्फिडेंस नहीं है, पर एक्टिंग की पढ़ाई करके, वर्कशॉप करके उसके बाद मुझे लगा कि इफ़ यू अप्लाई द हार्ड वर्क एंड द टाइम एंड द डिसिप्लिन टू एनीथिंग यू कैन एग्जीक्यूट इट एंड यू कैन डू इट। तो बस वही इम्पॉर्टेंट है कि आप दिल से करो और हैव योर गोल्स इन माइंड और उसको फॉलो करो, और अगर रिस्क भी है तो एटलीस्ट आप खुश होगे क्योंकि आपने 100% दे दिया, तो वो ऐसे मेंटालिटी हो गया था थोड़ा। ऑलरेडी रिलीज हो चुकी है, फ्री हो आज रात जाके देखो। सर अगर आपने जमतारा देखा है या इफ यू वॉच सुमेंद्र सर's other work, he's very cut to cut.
तो ऑडियंस एक भी सेकंड के लिए एक्चुअली बोर नहीं होंगे। आप फोन नहीं चेक कर सकते आप फोन नहीं चेक करोगे, आपको सुसु and- आएगा, आप सुसु बिल्कुल नहीं जाओगे। जबरदस्ती इंटरवल डाला है फिल्म के बीच में, और तो सर वो भी नहीं होता। और सर कभी स्पॉयलर्स नहीं देते हैं, फिल्म के बारे में बात भी नहीं करते हैं। ही जस्ट वांट्स पीपल टू वॉच इट। प्रसन्ना ने सबसे कम बात की शो में, तो अब आप ऑडियंस को बताइए ये पिक्चर क्यों देखना जरूरी है। ये अरे आप सर इसमें रटा हुआ है एक आंसर। रटा हुआ है। हाँ, एक रटा हुआ एक्चुअली है। ये सारा You should ठेका tell मैंने them. लिया है कि लास्ट का क्वेश्चन जब आता है ये फिल्म क्यों देखनी चाहिए, हर इंटरव्यू में मैं ही आंसर देती हूँ। यस सो जैसे पहले बोला था कि सबकी लाइफ में एजुकेशन और पैसे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, और बचपन से ही हमें सिखाया जाता है कि पढ़ाई करो, अच्छी जॉब लो, उससे तुम पैसे कमाओगे, अपने ड्रीम्स पूरे करोगे। लेकिन इस फिल्म में बताया गया है कि बच्चों को ये नहीं, दूसरा वाला जो नाना नानी वाला। वही पहुंच रही है, पहुंच रही है, पहुंच ये रही होते है। हैं फर्रे। ये नहीं, अपना- नहीं, अपना- नहीं, अपना दूसरा patient, चल रहा है। नहीं, पहुंच रही है सर ये पूरा मोनोलॉग वो काट देंगे, वो काट देंगे। क्लाइमैक्स है। क्लाइमेक्स दिखाएंगे दिखाएंगे पक्का नहीं दिखाएंगे काटेंगे ना? दिखाएंगे पक्का दिखाएंगे। सर आप सीन्स काटते हैं, वो नहीं काटेंगे। सो अब आपने भुला दिया मुझे। मुझे फर्रे वो चाहिए इम्पोर्टेंट नहीं होगा। था, वो लास्ट वाला बोलो पंच। वो वाला बोलो। उन्होंने बोला बहुत- क्यों, हाँ तो फिर वो दोनों अब आपने भुला दिया, मेरा वो फ्लो चला गया। अच्छा। सो दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये फिल्म आपको बताएगा कि कहाँ पे लाइफ पे क्या अप्लाई करना है। सो टेक योर चाचा चाची, नाना नानी, मामा, मामी। मामी, परदादा, परदादी। I'm done. फ्लो खराब कर दिया सर ने मेरा। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी सबको समझ में आ गया कि Actually, पिक्चर देखनी बहुत बहुत जरूरी सारे- है। नहीं तो आप बहुत बहुत सारे कुछ reasons बहुत अच्छा बहुत कुछ या। मिस कर देंगे। अगर आपने फिल्म नहीं देखी है तो जाइए, टिकट बुक कीजिए और थिएटर में जाकर ये मजेदार जबरदस्त फिल्म देखिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत शुक्रिया सोमेन जी, अलीजे, प्रसन्ना, साहिल, जैन, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया ये फिल्म हमारे बीच में लाने के लिए।